क्या हो जब तुम्हें पता चले कि तुम्हारी कोई जासूसी कर रहा हो। तुम चाहे ऑफिस में हो, मार्केट में हो या अपने घर के बेडरूम में, कोई है जो तुम्हारी हर एक्टिविटीज पर नजर रख रहा हो। तुम्हारे मोबाइल का हर पर्सनल डेटा कोई चोरी चुपके किसी दूसरी कंपनीज को बेच रहा हो और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी ही गवर्नमेंट हो। जब इस शख्स को ये पता चला तो इसने अकेले ही अमेरिका जैसी सुपर पावर को दिन में ही तारे दिखा दिए। इसने 2013 में अमेरिका के 10 लाख से ज्यादा टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुरा कर उनको दुनिया के सामने खोलकर रख दिया और तब से लेकर पिछले 12 सालों से ये अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट का इतना ज्यादा नुकसान करने के बावजूद आज दुनिया में इसको हीरो की नजर से देखा जाता है। लेकिन आखिर क्यों और कैसे दुनिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स चुराए, उनको दुनिया के सामने क्यों लीक किया और इस सब के बाद भी उसे अमेरिका आज तक पकड़ क्यों नहीं पाया। ऑब्वियसली आप मोबाइल का यूज तो करते ही हैं, तो क्या आपकी गवर्नमेंट भी आपकी जासूसी कर रही है? रिवील करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में। Breaking news this evening is the identity of the man who sent the Obama administration into defend and explain mode this week. His name is Edward Snowden. He's an American former CIA employee and computer technician. Snowden had leaked secret documents to media outlets in 2013, revealing that the NSA was collecting massive amounts of data on US citizens, violating their right to privacy. 39 साल के एडवर्ड स्नोडेन अमेरिका के वो राजदार हैं जिन्होंने 2013 में उसके खुफिया ऑपरेशनों की जानकारी लीक करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। बात है 6 जून 2013 को, जब सुपर पावर अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए ये दिन बहुत ही बड़ी मुसीबत लेकर आया। हुआ यूं कि द गार्जियन और द वॉशिंगटन पोस्ट पे खबरों की एक बाढ़ सी आ गई, जिसमें एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का कच्चा चिट्टा मौजूद था। इन डॉक्यूमेंट्स ने न सिर्फ अमेरिकन बल्कि पूरी दुनिया के मोबाइल यूजर्स को हैरत में डाल दिया जब उनको ये मालूम पड़ा कि अमेरिकन गवर्नमेंट चुपके से हर मोबाइल यूजर्स पर नजर रख रही है। इन डॉक्यूमेंट्स में एनएसए के सीक्रेट प्रोग्राम प्रिज्म को एक्सपोज किया गया था, एक ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम जो यूएसए गवर्नमेंट को गूगल, एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनीज के जरिए पीछे के रास्ते से किसी भी यूजर्स के प्राइवेट डेटा तक को एक्सेस करने की परमिशन देता है। इसके अलावा उनके पास एक सीक्रेट कोड ऑर्डर है जिसके जरिए वो करोड़ों वेराइजन कस्टमर्स का डेटा भी एक्सेस कर सकता है। वेराइजन एक अमेरिकन मोबाइल ऑपरेटर है, जैसे भारत में एयरटेल या जियो। इसके बाद लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स में प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से लिखा गया 18 पेज का एक मेमो भी मौजूद था, जिसमें ओबामा इंटेलिजेंस ऑफिशियल से एक सीक्रेट मीटिंग में उन टारगेट कंट्रीज की लिस्ट मांग रहे हैं जिस पर साइबर सिक्योरिटी अटैक करवाना है। ये तो सिर्फ लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत भर थी। अमेरिकन एनएसए ने हांगकांग और चाइना के मिलिट्री कंप्यूटर्स हैक किए और एंजेला मार्केल का फोन टेप किया, जो उस वक्त जर्मनी की चांसलर थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर GCHQ अपने सिटीजन्स पर नजर रखने के लिए एक प्रोग्राम चला रही थी और लीक डॉक्यूमेंट्स में एनएसए और GCHQ के बीच हुई बातचीत सामने आई, जिसमें दोनों मुल्क ये तरीके ढूंढने में लगे थे कि कैसे लोगों को धोखा दिया जाए, प्रोपेगेंडा किया जाए और सोशल मीडिया के जरिए कैसे लोगों पर अपनी नजर रखी जाए। शुरुआत में तो ये किसी को मालूम नहीं चला कि ये डॉक्यूमेंट किसने लीक किए और क्या ये डॉक्यूमेंट्स रियल भी है या नहीं, क्योंकि कोई भी न्यूज एजेंसी खबर का ओरिजिनल सोर्स लीक करने की पाबंद नहीं होती। लेकिन इसके 3 दिनों के बाद एक शख्स सामने आया जो इन टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक करने की जिम्मेदारी लेता है। 29 ईयर्स का एडवर्ड स्नोडेन, जो एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट था। उसने अपने करियर की शुरुआत यूएस मिलिट्री से की, लेकिन 1 साल बाद ही वहां से डिस्चार्ज होकर 2005 में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर लग गया। एडवर्ड स्नोडेन पढ़ाई में तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी कंप्यूटर स्किल्स इतनी मजबूत थी कि CIA ने उसको जॉब पर रख लिया। CIA के साथ कुछ साल बिताने के बाद 2009 में अमेरिकन टेक कंपनी डेल ने उसको हायर कर लिया। डेल के पास उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के कंप्यूटर्स को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट भी था। तभी उन्होंने एडवर्ड को भी इसी प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया, जहां पहले उसका रोल सुपरवाइजर का था, बाद में वो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट बन गया। यहाँ तक तो एडवर्ड CIA और NSA के लिए हीरो की तरह था। तो फिर आगे ऐसा क्या हुआ जो इन्हीं एजेंसी की तरफ से गद्दार कहा जाने लगा? असल में एडवर्ड का साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट से एक गद्दार बनने के पीछे एक कहानी थी। NSA के कंप्यूटर्स को अपडेट और अपग्रेड करने के दौरान उसको ये मालूम पड़ा कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पास किसी भी मोबाइल यूजर का पर्सनल डेटा एक्सेस करने
का पावर मौजूद है। उसने कुछ रिकॉर्ड्स को भी देखे जो पहले लगा कि शायद ये इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड हैं, लेकिन असल में ये क्रिमिनल्स नहीं बल्कि अमेरिका के अमन पसंद सिटीजन्स थे। ठीक उसी दौरान अमेरिकन कांग्रेस में इंटेलिजेंस के मुद्दे पर एक बहस चल रही थी। रॉन वाइडन जो एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है, उन्होंने भरी कांग्रेस में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लेपर से एक सवाल पूछ लिया कि आपकी एजेंसी अमेरिकन का डेटा इकट्ठा करती है या नहीं। कांग्रेस का ये सेशन नेशनल टेलीविजन पर भी ब्रॉडकास्ट हुआ। जेम्स क्लेपर ने करोड़ों लोगों के सामने बोला कि नहीं, हमारा काम सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस है। एडवर्ड स्नोडेन उस वक्त टेलीविजन पर अपने डायरेक्टर को साफ साफ झूठ बोलते हुए देखा तो शौक में पड़ गया। उसको इतना गुस्सा आया कि 3 दिनों के बाद उसने डेल की जॉब को छोड़ दिया, जहां से वो सालाना $2 लाख की सैलरी ले रहा था। 2013 में उसने डेल को छोड़कर बूज एलन हैमिल्टन को ज्वाइन कर लिया, जो कि यूएस मिलिट्री, CIA और NSA के लिए काम करती थी। यहाँ पर भी उसको NSA के ही एक प्रोजेक्ट में लगा दिया गया। NSA का कहना है कि एडवर्ड ने हमारे सिस्टम से इतनी फाइल्स चुराई है कि उनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी तादाद 20 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन एडवर्ड ने ऐसा क्या किया कि उसने इतनी सारी फाइलों को चोरी कर लिया, वो भी किसी को भनक पड़े बगैर। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उसने हैकिंग के लिए किसी हैकिंग टूल का यूज नहीं किया, बल्कि एक पेनड्राइव से ये सारा काम कर डाला। पर आखिर कैसे? क्योंकि नॉर्मल ऑफिसेज में भी डेटा चोरी हो जाने के डर से किसी भी USB ड्राइव को अलाउ नहीं किया जाता। दूसरा ये कि किसी भी कंपनी के सिस्टम में जहाँ पर कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, वहाँ पर हर एम्प्लॉय के पास डेटा एक्सेस करने की अथॉरिटी नहीं होती। ये तो फिर भी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी सिक्योरिटी का कोई तोड़ नहीं होता। एडवर्ड स्नोडेन ने ये काम करने से पहले अपने भागने का प्लान बनाया और अपनी लोकेशन का फायदा उठाया, क्योंकि वो बूज एलन हैमिल्टन की तरफ से NSA के प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया था। इसी वजह से उसे हवाई में NSA के मैरीलैंड हेडक्वार्टर से 5000 मील दूर रखा गया था। हवाई मैरीलैंड से 6 घंटे पीछे है, जिसका मतलब है कि जब एडवर्ड अपने हवाई ऑफिस में काम करता, उस वक्त तक NSA हेडक्वार्टर्स में सब चले जाते। दूसरा फायदा ये था कि उसको NSA हेडक्वार्टर्स के सर्वर्स तक थिन क्लाइंट सिस्टम के जरिए एक्सेस हासिल थी, जो कि असल में आउटडेटेड था। तीसरा फायदा ये कि एडवर्ड खुद वहाँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी उसकी प्रोफाइल की हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस थी, जिससे उसके पास ज्यादा राइट्स थे। यानी वो बिना नजरों में आए किसी भी सिस्टम से डेटा कॉपी कर सकता था। बस इसी चीज का फायदा एडवर्ड ने उठाया और बिना नोटिस हुए 5000 मील से ही 20 लाख से ज्यादा फाइल्स कॉपी कर ली। हवाई में सिर्फ 4 हफ्ते काम करने के बाद एडवर्ड ने NSA के करतूत दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स USB ड्राइव में कॉपी किए। बड़ी ही चालाकी से वो ड्राइव सिक्योरिटी गार्ड से छुपाकर बाहर निकला और बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी कर ली। उसने अपना नंबर ऑफ किया और सीधा हवाई से हांगकांग चला गया। लेकिन जब अगले कई दिनों तक वापस नहीं आया और ना ही उसका नंबर लग रहा था, तो NSA को शक हुआ और वो उसको ढूंढने में लग गए। हांगकांग पहुंचकर वो कुछ भरोसे वाले जर्नलिस्ट से मिला, उनको डॉक्यूमेंट्स दिए और फिर वही डॉक्यूमेंट्स अगले दिन दुनिया की हेडलाइंस बन गए। एडवर्ड स्नोडेन के लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स ने पूरी दुनिया भर में NSA की सीक्रेट पावर्स पर एक नई बहस छेड़ दी। इस पर सरकारी प्रॉपर्टी की चोरी, नेशनल सिक्योरिटी के सिस्टम में बगैर इजाजत घुसने और टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड लोगों तक पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया। और साथ ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने हांगकांग से भी कॉन्टेक्ट किया कि एडवर्ड को हमारे हवाले कर दिया जाए, लेकिन वो भी अपना कदम पहले से ही प्लान करके बैठा था। तब तक वह जहाज पकड़कर रशिया चला गया और जहां उसे पुतिन ने 2022 में सिटीजनशिप दे दी। तब से लेकर एडवर्ड स्नोडेन कई इंटरव्यूज दे चुका है, जिसमें उसने बताया कि कैसे हमारे फोन्स हमारी ही जासूसी करते हैं। उसने नोजी स्पर्म नामी एक टूल का जिक्र किया, जो हमारे फोन के माइक्रोफोन का एक्सेस सिक्योरिटी एजेंसीज को देता है, जिससे वो आसपास की आवाजें बिना किसी रुकावट के सुन सकते हैं। कुछ लोग एडवर्ड स्नोडेन को गद्दार समझते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वो एक हीरो है जिसने NSA का असली चेहरा दुनिया के सामने लाया। अब इस कहानी से आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि क्या आपकी गवर्नमेंट भी आपके फोन्स के जरिए आपकी जासूसी करती है? मेरा जवाब तो हाँ है, और आपका जवाब क्या है कमेंट्स में जरूर लिखें। द बर्निंग टेल्स की वीडियोस देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में।